डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी कुर्सी के लिए लड़ते रहे। उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और बहुत बार उनके कैंडिडेट जो थे वो हार रहे थे और उसने धोखे से उन कैंडिडेट को विनर बनाया और बहुत धोखे से जम्मू कश्मीर में आज तक कुर्सियां हासिल करता रहा। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगे हैं। ये एलिगेशन अब्दुल रशीद काबली ने लगाए हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और थोड़ी टाइम के लिए इसे रुक कर देखिए कि अब्दुल रशीद काबली ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हैं। आप जानते हैं कि अब्दुल रशीद काबिल पहले एनसी के एमपी रह चुके हैं और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन के इंचार्ज भी रहे हैं और उन्होंने ये बात तभी कही है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के इंचार्ज भी रहे हैं और उन्हें सब मालूम था और उसने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बहुत बड़े खुलासे किए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला इल्ज़ाम अब्दुल रशीद काबली ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर लगा है कि 1987 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का एनसी का कैंडिडेट जो था वो हार रहा था, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने काउंटिंग ऑफिसर को बुलाकर उन्हें ये ऑर्डर दिया गया, चाहे वोट जितने भी हो आपने सीट को विनर बनाना है, आपने उस सीट को जिताना है और वो सीट जीती। और जिसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। और उसके बाद दूसरा एलिगेशन जो अब्दुल रशीद काबली ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर लगाया है वो ये लगाया है कि उसने श्रीनगर के अंदर भी कैंडिडेट एनसी का कैंडिडेट हार रहा था जिसका नाम मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह था। ये हारता हुआ नज़र आ रहा था और इसे भी वहाँ पर नंबर में गड़बड़ी करके इसे वहाँ पर विनर बना दिया और ये सीट भी धोखे से ली गई। और जब उनसे ये पूछा गया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और उन्होंने कहा क्योंकि हमने अपनी पार्टी की बुनियाद रखनी है। ये एक बहुत बड़ा धोखा उस वक्त किया था। और दूसरा इल्ज़ाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर ये लगा है कि उसे आज तक अपनी कुर्सी की चाहत रही, वो अपनी कुर्सी के लिए लड़ते रहे, उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने जो भी किया अपनी कुर्सी के लिए किया। और दूसरा बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि मकबूल भट्ट जो तिहाड़ जेल के अंदर थे लेकिन सेंट्रल सरकार ने उसे रिलीज़ करने की बात की, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें रिलीज़ नहीं करने दिया और जब उसे फांसी दी गई और उसके बाद उसकी लाश को फैमिली तक पहुंचाने की बात की, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डीजीपी को भेजकर दिल्ली के अंदर उसकी लाश को वहीं पर दफना दिया गया। आज भी उनकी मकबूल भट्ट की जो लाश है वो तिहाड़ जेल के अंदर दफन है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नहीं होने दिया। ये इल्ज़ाम अब्दुल रशीद काबली ने लगाए हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज भी रहे हैं। और 40 साल बाद ये बात आज फिर से गर्म हो रही है और अभी तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कोई भी रिप्लाई इस बात पर नहीं आया है। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर लगाए गए हैं कि वो कुर्सी के लिए लड़ते रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मकबूल भट्ट की लाश को तिहाड़ जेल के अंदर दफनाने का ऑर्डर दिया, उन्हें उनकी फैमिली तक पहुंचाने नहीं दिया। और उसके ऊपर जो दूसरा इल्ज़ाम है वो ये है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एनसी की जितनी भी सीट ली हैं वो धोखे से ली हैं, वो नंबर में गड़बड़ी करके ली हैं। यानी ऑफिसर काउंटिंग ऑफिसर को ऑर्डर देता था चाहे वोट जितने भी हो एनसी के कैंडिडेट को विनर बनाया जाए और ये उनकी पार्टी को बचाने की एक बुनियाद थी और उसने बहुत धोखा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आज तक किया है। देखते हैं क्या रिप्लाई आता है, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। छोटी सी रिपोर्ट वॉइस ऑफ अंसारी के साथ।